नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हेल्थ इंश्योरेंस के इस सीरीज में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस और काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के पोर्टेबिलिटी के बारे में। यस, सही सुना आपने, पोर्टेबिलिटी। जैसे आप मोबाइल नंबर पोर्ट करते हैं, उसी तरह आप हेल्थ इंश्योरेंस को स्विच कर सकते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, जब आप अपने कंपनी से खुश नहीं हो या आपको पता चल जाए कि काफी सारे क्लॉसेस और रिस्ट्रिक्शंस के कारण आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं आने वाली है। पोर्टेबिलिटी करने के कारण क्या हो सकते हैं? या फिर आपके एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा हो रहा है, या आपको अभी पता चला मेरे वीडियोस देख के कि आपके एक पॉलिसी में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या आपको किसी और कंपनी में बेटर फीचर्स मिल रहे हैं। तो जानते हैं कि आपके टर्म्स क्या रहेंगे पोर्टेबिलिटी करने पे। जी, शुरू करते हैं प्रोसेस के साथ। तो अगर आपको पोर्टेबिलिटी करना है आपके इंश्योरेंस का, तो आपको ध्यान रहे कि आपको 45 से 60 डेज रिन्यूअल के पहले आपको नए इंश्योरेंस कंपनी में आपको अपना एप्लीकेशन देना है पोर्टेबिलिटी फॉर्म के साथ। और अगर वो इंश्योरेंस कंपनी आपका एप्लीकेशन अप्रूव करती है, तो आपको पोर्टेबिलिटी के बेनिफिट्स कैरी ऑन मिल जाएंगे और उसका स्टार्ट डेट रहेगा आपके पुराने पॉलिसी का एंड डेट। तो अप्रूवल के लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं? आपको देने हैं पिछले इंश्योरेंस के सारे इंश्योरेंस पॉलिसी कॉपीज और साथ ही अपना पोर्टेबिलिटी प्रपोजल फॉर्म अलॉन्ग विद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ध्यान देने वाली चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ वन बाय वन। तो आपको अपना केवाईसी बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, जहाँ पे आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपरली चेक करना है, और साथ ही आपके नाम, नॉमिनी का नाम एंड अगेन आपके बैंक डिटेल्स को भी आपको प्रॉपर वेरीफाई करना है। बिकॉज आज आप जब इंश्योरेंस लेते हैं और आपने अगर अपना फॉर्म नहीं भरा है और किसी और के थ्रू भरवाया है, तो काफी टाइम ऐसे हो जाता है कि वो आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, या फिर कई डॉक्यूमेंट्स के मिसिंग के चलते वो अपने आप फॉर्म फिल कर देता है सिर्फ आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ। तो आपको इसलिए ध्यान देना है आपके बैंक डिटेल्स का, क्योंकि जब क्लेम रीइंबर्समेंट वाला होता है तब कंपनी वेरीफाई करता है कि प्रपोजर का और बैंक डिटेल्स का नाम मैच हो रहा है क्या। अगर नाम मिसमैच हो रहा है तो आपका क्लेम अटक सकता है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रॉपर वेरीफाई हो जाए। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आप टोल फ्री नंबर को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं तो आपका कॉल प्रॉपरली कनेक्ट हो जाता है एग्जीक्यूटिव के साथ। अगर आपने अपने एजेंट को या ऑनलाइन जब आप पॉलिसी बना रहे हो आपने कोई डमी नंबर दे दिया, तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज है, आपको आपके हैबिट्स बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करना है। उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रीमियम अगर बढ़ा तो बढ़ सकता है या फिर नहीं, बट क्लेम के टाइम पे वो एक रीजन बन सकता है आपके क्लेम कैंसलेशन का। तो अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग मेंशन करिए, अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल मेंशन करिए। अगला पॉइंट है, आपको अपने प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बहुत ही प्रॉपरली बताने हैं। जैसे अगर आज आप डायबिटीज के टैबलेट लेते हैं या हाइपरटेंशन के टैबलेट लेते हैं, या चाहे कोई भी टैबलेट आप ले रहे हो, तो उसका कंसल्टेशन कॉपी आपको अपने प्रपोजल फॉर्म के साथ लगाना है। बिकॉज अगर चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आपने नहीं बताया है कंपनी को, और जब क्लेम कोई और रीजन से आता है, जैसे एक्सीडेंटल क्लेम भी हो, तो उसका आपके डायबिटीज या हाइपरटेंशन से कुछ लिंक नहीं है, बट फिर भी इंश्योरेंस कंपनी के पास अधिकार है कि वो आपका क्लेम कैंसिल कर सकती है और पॉलिसी भी रिजेक्ट कर सकती है, अगर उसको पता चलता है कि पॉलिसी लेते समय आपने ये चीजें उनसे बताई नहीं है। तो जरूरी नहीं है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का मतलब सिर्फ हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। आपको अगर जॉइंट पेन है, या आपकी कोई सर्जरी हुई है, या डॉक्टर ने आपको पास्ट में कभी कोई सर्जरी के लिए रेकमेंड किया है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपने कभी कोई सर्जरी या कभी कोई टैबलेट ली है पास्ट में, तो आप उसे प्रॉपरली मेंशन करिए, ताकि आज आप हेल्थी हैं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो यही प्रे करता हूँ कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी जरूरत ही ना पड़े। पर अगर क्लेम आता है और उस टाइम पे अगर ये छोटे मोटे रीजंस की वजह से अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को और साथ ही फैमिली को कंप्लीट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। तो दोस्तों, पोर्टेबिलिटी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि काफी वेटिंग पीरियड्स रहते हैं पॉलिसी लेते वक्त। जैसे 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड रहता है स्पेसिफिक सर्जरीज के लिए, आईज, ENT, किडनी स्टोन, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट या गायनेक रिलेटेड सर्जरी। तो इन वेटिंग पीरियड्स का आपको कैरी ऑन बेनिफिट मिलता है। जैसे आपने किसी पुराने कंपनी में 4 साल के लिए पॉलिसी ली हुई है, और आज अगर आप पोर्ट करते हैं, तो आपको फिर से वो 2 साल के वेटिंग पीरियड कैरी ऑन नहीं करने पड़ेंगे। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द न्यू पॉलिसी, आपके वो 4 साल के बेनिफिट्स आपको कैरी ऑन मिल जाएंगे। तो कौन सा बेनिफिट कैरी ऑन नहीं होगा? आपके वेटिंग पीरियड्स तो कैरी ऑन हो जाएंगे,
पर आपका बोनस कैरी ऑन नहीं होता है। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है। आपकी अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी 10 लाख की थी और आप अगर पोर्ट करवा रहे हैं 20 लाख के इंश्योरेंस के लिए, तो आपके जो वेटिंग पीरियड्स कैरी ऑन होंगे वो होंगे सिर्फ 10 लाख के पॉलिसी के हिसाब से, और जो अलग से आपने 10 लाख इंक्रीज किए हैं वो एज अ फ्रेश काउंट हो जाएंगे। हाँ, ध्यान रहे, एक पोर्टेबिलिटी पॉलिसी कभी भी एक नए कंपनी के लिए लायबिलिटी रहती है, बिकॉज उसे तो डे 1 से आपको कवरेज देना है। प्रीमियम तो फ्रेश पॉलिसी या पोर्टेबिलिटी पॉलिसी का सेम ही रहता है। तो इसीलिए मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे वो कोई भी टैबलेट हो या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, आप कंप्लीटली मेंशन कीजिए अपने प्रपोजल फॉर्म में। एक गलती मैं आपको बताता हूँ जो कि मार्केट में होती है, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या गलतियाँ होती है और कहाँ से फायदा लोग लेते हैं गलत तरीके से। तो एक गलती मैं आपको बताता हूँ, अपना प्रपोजल फॉर्म आपको ही फिल करना है। वो आपको 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, पर आपका प्रपोजल फॉर्म आप ही फिल कीजिए प्रॉपरली। स्पेलिंग्स आपको ध्यान देने हैं और सारे कंडीशंस आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, पर अगर आपने अपना इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव हो या आपका लोकल एजेंट हो, अगर आपने शेयर नहीं किया है और अगर वो आपको फिर से पूछता नहीं है फॉर्म भरते वक्त, तो वो या तो ब्लैंक छोड़ देगा या फिर कुछ और आंसर दे देगा। पर ये गलती आपको महंगी गिरेगी अपने पॉलिसी के क्लेम के वक्त। तो पोर्टेबिलिटी करने के फायदे ये हो जाते हैं कि अगर आपके पॉलिसी में काफ़ी सारे सब लिमिट्स है या रिस्ट्रिक्शंस है या फीचर्स कम है, तो अगर आपको नए कंपनी में अगर फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, बेनिफिट्स अच्छे मिल रहे हैं, प्रीमियम कम हो रहा है और अच्छा कवरेज मिल रहा है, तो श्योरली आप पोर्ट कर सकते हैं, पर पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस देख के। अगर आपको मदद चाहिए पॉलिसी पोर्टेबिलिटी के बारे में समझने या फिर नए पॉलिसी को लेने, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक के जरिए। जरूरी नहीं है कि पोर्टेबिलिटी एक ही ऑप्शन है आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से आपको चेंज करने हैं और बेटर पॉलिसी लेने के लिए। एक और वर्ड आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कि आपके एग्जिस्टिंग कंपनी में ही आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को स्विच हो सकते हैं विद द प्रायर अप्रूवल ड्यूरिंग द रिन्यूअल इटसेल्फ। तो पोर्टेबिलिटी करने के पहले मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी को माइग्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टेबिलिटी करने पे जो रिस्क रहता है, नई कंपनी में क्लेम आएगा नहीं आएगा। अगर इनकेस सिर्फ 1 साल के अंदर क्लेम आ जाता है पोर्टेबिलिटी करने के बाद, तो वो कंपनी काफ़ी इवैल्यूएशन करती है। पर अगर आप माइग्रेशन कर लेते हैं उसी कंपनी में जहाँ पे आप ऑलरेडी हो, तो आपका क्लेम स्मूथली प्रोसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं एक और सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जो रहेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। स्टार्ट करेंगे हम म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी सारे वर्ड्स के बारे में। जैसे कई लोग तो SIP को ही म्यूचुअल फंड समझ बैठते हैं, तो हम ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।